कहानी एक माँ की जिसने अपने बेटों के लिए सब कुछ लुटा दिया, लेकिन जिस दिन उसके पास खाने को 2 रोटियां नहीं बची, उसी दिन उसके अपने बेटे ने उसके सामने दरवाजा बंद कर दिया। ये कहानी है माँ के आखिरी खाने की। 20 साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुमित्रा अकेली अपने 2 बेटों को पाल रही थी। उसका पति पहले ही दुनिया छोड़ चुका था। सुमित्रा दिन रात सिलाई का काम करती, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटती थी, लेकिन उसने कभी अपने बेटों को भूखा नहीं रहने दिया। राघव, अपनी कॉपी ले लो। अर्जुन, दूध पी ले बेटा। बड़ा बेटा राघव शहर जाने का सपना देखता था। छोटा बेटा अर्जुन माँ के पास रहना चाहता था। माँ, मुझे शहर जाना है, बड़ा आदमी बनना है। जा बेटा, माँ की दुआएं तेरे साथ हैं। माँ, मैं तेरे साथ हूं, तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। साल बीत गए। राघव शहर में अमीर बन गया। बड़ा बंगला, गाड़ियां, नौकर। अर्जुन गांव में ही रहा। छोटा सा कमरा, 2 वक्त की रोटी, लेकिन माँ की सेवा। और फिर वो दिन आया जब सुमित्रा बूढ़ी हो गई। हाथ कांपने लगे, आंखें कमजोर हो गईं। अब नहीं होती सिलाई बेटा, हाथ नहीं चलते। माँ, फिक्र मत कर, मैं हूं ना। 2 रोटी खाएंगे, साथ रहेंगे। लेकिन अर्जुन खुद मजदूरी करता था। मुश्किल से 2 जून की रोटी जुटती थी। सुमित्रा ने सोचा, चलिए बड़ी बेटी के पास चलते हैं, कुछ दिन की मेहमान तो बन ही सकती हूँ। सुमित्रा पहुंची राघव के बंगले पर। बड़ा सा गेट, अंदर मार्बल की फर्श। राघव सोफे पर बैठा मोबाइल देख रहा था। उसकी पत्नी अंदर कमरे में थी। राघव बेटा। हाँ माँ, कैसी हो? बस जी रहे हैं बेटा, कुछ दिन रह लूं तेरे पास। माँ, यहाँ जगह कम है, तुम्हारे लिए कोई अलग कमरा नहीं। और हाँ, पैर रखकर अंदर आना, गंदगी मत फैलाना। मैं गंदगी नहीं फैलाती बेटा, बस 2 रोटी चाहिए। तेरे दर पर माँ आई है। देख लेते हैं, जो बचेगा वो मिल जाएगा। दादी, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? कोई बात नहीं बेटा, दादी को भूख नहीं है। पापा ने कहा था बचा हुआ तुम्हें देना है। सुमित्रा ने उस रात पानी पीकर सोने की कोशिश की, लेकिन दिल न माना। वो अपने छोटे बेटे अर्जुन के बारे में सोचती रही, जो अपनी भूख मारकर उसे रोटी देता था। दूसरे दिन राघव ने अपनी माँ को बुलाया। उसके हाथ में कुछ कागज थे। माँ, ये पेपर साइन कर दो। क्या है बेटा? तुम्हारा हिस्सा, गांव की जो जमीन है वो मुझे दे दो। तुम्हें क्या करना है उसका? वो जमीन तो बापू की है बेटा, अर्जुन का भी हिस्सा है। अर्जुन गरीब है, वो उस जमीन को संभाल नहीं सकता। तुम साइन करो। नहीं बेटा, ये सही नहीं है। तो फिर कल सुबह तक यहां से निकल जाओ। मैं कोई धर्मशाला नहीं चलाता। सुमित्रा की आंखों से आंसू निकल पड़ी। उसने सोचा, ये वही बेटा है जिसके लिए मैंने अपनी जान लगा दी थी, जिसके लिए मैं भूखी सोती थी, जिसके लिए मैंने अपनी गहनी तक बेच दिए थे। राघव, तू मुझसे जमीन मांग रहा है, जिस माँ ने तेरे लिए अपनी जवानी खा दी। बहुत नाटक मत कर, साइन कर वरना। तभी रोहन वहां आ गया। उसने अपने पापा की बातें सुन ली थी। वो चुपचाप कोने में खड़ा हो गया। पापा, आप दादी को क्यों डांट रहे हो? तू अंदर जा, बड़ों के काम में मत बोल। उसी रात सुमित्रा ने फैसला किया, वो यहाँ नहीं रहेगी। उसने अपना बोरिया बिस्तर बांधा। सुबह होने से पहले वो निकल गई, न जाने किधर। बस यही पता था, अब ये घर उसका नहीं। सुबह हुई, राघव ने देखा माँ नहीं है। उसे चैन मिला, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसकी अपनी दुनिया हिल गई। रोहन स्कूल गया, वहां उसने सबको बता दिया। मेरे पापा ने दादी को घर से निकाल दिया, उन्हें खाना भी नहीं दिया। बात फैल गई। मोहल्ले वालों ने राघव का मुंह देखना छोड़ दिया। उसके ऑफिस के क्लाइंट्स को पता चल गया। किसी ने उससे काम नहीं किया। ये सब क्या हो रहा है? दूसरी तरफ अर्जुन को पता चला। वो अपनी पत्नी नेहा के साथ दौड़ता हुआ आया। माँ, तू कहाँ है?
उन्होंने सुमित्रा को एक मंदिर के पास बैठा पाया। वो भूखी थी, कमजोर थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। सासू माँ, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। माँ, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुझसे प्यार करता हूं। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन तू है तो सब कुछ है। बेटा, मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। आप बोझ नहीं हो, आप तो हमारी माँ हो। अर्जुन ने अपनी मां को उठाया। तीनों धीरे धीरे अपने छोटे से घर की तरफ चल दिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद राघव का बिजनेस डूब गया। उसके साथी ने उसे धोखा दिया। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। वो अकेला रह गया। बंगला खाली हो गया। नौकर चले गए। कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं। तभी रोहन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। एक दोस्त ने पूछा, तेरे पापा क्यों अकेले हैं? क्योंकि उन्होंने दादी को घर से निकाल दिया था। अब कोई उनके पास नहीं रहता। राघव को वो बात समझ आई जो उसने कभी समझी नहीं थी। तू जैसा करेगा तेरे साथ वैसा ही होगा। एक दिन राघव अपने छोटे भाई अर्जुन के घर पहुंचा। वो घर छोटा था, दीवारें कच्ची थीं, लेकिन अंदर से खुशबू आ रही थी, रोटी की। अर्जुन, माँ है क्या? क्यों आया है? मैं माँ से मिलना चाहता हूं। कौन है बेटा? माँ, वो आया है। सुमित्रा बाहर आई। उसने राघव को देखा। वो पहचाना नहीं। इतना दुबला पतला, बिखरे बाल, फटे कपड़े। राघव, बेटा, तू? माँ, मुझे माफ कर दे, भूख लगी है, एक रोटी दे दे। सुमित्रा ने कुछ देर उसे देखा। उसकी आंखों में पुरानी जख्म थी, लेकिन माँ का दिल पत्थर का नहीं होता। आजा बेटा, रोटी तो हमेशा बचती है, पर याद रखना, माँ का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। लेकिन उस दरवाजे को पाने के लिए इंसान को इंसान बनना पड़ता है। राघव ने उस दिन माँ के हाथ की रोटी खाई। पहली बार उसे लगा, ये रोटी सोने से भी कीमती है। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने भाई के साथ जगह बांटी और नेहा ने चुपचाप 2 और रोटियां सेक दी। यही कहानी सिखाती है, धूप चाहे कितनी भी तेज हो, छांव अपनों के बिना अधूरी है। पैसा घर बनाता है, लेकिन अपने बनाती है घर को। और हाँ, बच्चे वो नहीं सीखते जो तुम सिखाती हो, बच्चे वो सीखते हैं जो तुम हो।